देश में आक्रोश है और इस हमले में एक साथ 28 परिवार वालों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। परिवार को जिंदगी भर का दर्द दे गया है ये हमला। जयपुर के नीरज के परिवार में भी मातम पसरा हुआ है। दुबई में सीए नीरज पत्नी के साथ जन्नत की वादियां देखने गया था, लेकिन आतंकियों ने इस परिवार की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। रिपोर्ट में देखिए। खूबसूरत वादियों में खूनी खेल, आतंकियों की कायराना हरकत, जयपुर के नीरज के घर मातम। कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक साथ 27 परिवारों को बर्बाद कर गया। वो परिवार जो कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे, उनको जीवन भर का दर्द आतंकियों की कायराना हरकत ने दे दिया। जब बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाई गई, आतंकियों की कायराना हरकत ने कितने ही महिलाओं की मांगों का सिंदूर छीन लिया, बेटे के सिर से पिता का साया छीन लिया। पहलगाम के जिस जन्नत की वादियों में लोग सैर करने गए थे, आतंकियों की कायराना हरकत ने उसे जहन्नुम बना दिया। उन्हीं में से एक है जयपुर निवासी नीरज। नीरज ने पहलगाम से फोन कर अपनी मां से बात की थी, लेकिन उसकी मां को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसके बेटे का आखिरी कॉल होगा। नीरज की शादी महज 2 साल पहले हुई थी। पत्नी के साथ दुबई में रहता था। अपनी दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए शिमला आया था। पत्नी के साथ कश्मीर घूमने के बाद वो फिर दुबई लौटने वाला था, लेकिन आतंकियों ने परिवार के सपने तोड़ दिए। एक मां से बेटा छीन लिया, एक पत्नी का सुहाग उजाड़ दिया। आने का प्लानिंग नहीं थी, ये शादी में आया हुआ था वहाँ शिमला में। फिर वहाँ से 21 तारीख को मेरे को फ़्लाइट से फ़ोन किया कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ। तो फिर मैंने पूछा कितने दिन में वापस आएगा, कितने दिन घूमोगे? तो बोले 25 तारीख को हम वापस चंडीगढ़ पहुँचेंगे, वहीं से दुबई जाएंगे। उस दिन इन्होंने मम्मी से बात करी थी कि मेरी फ़्लाइट लेट है थोड़ा, और हमारे को सूचना कल शाम को मिली थी, 22 तारीख की शाम को, जब नीरज की मिसेज ने मेरे बड़े भतीजे नीरज के बड़े भाई को इन्फॉर्म किया कि नीरज को गोली लगी है। और मुझे उसकी स्थिति का पता नहीं, क्योंकि मुझे अलग शिफ्ट कर दिया गया है। जो आतंक में बचे थे उनको अलग शिफ्ट कर दिया गया था। तो फिर हमने अपने सोर्सेज से प्लस साइट वगैरह से पता किया कि नीरज की गोली के बाद देहांत हो चुका है। नीरज के परिवार के लोगों को जब नीरज के आतंकी हमले में मारे जाने की खबर मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। अब परिवार सरकार से आतंकियों का उसी भाषा में बदला मांग रहा है। नहीं, उनकी मदर मेरे पास ही थी, अभी 5 दिन से मेरे पास ही थी। डेली उसका फ़ोन आता था, दिन में 4-5 बार फ़ोन करता है वो दुबई से। अभी भी यहाँ आया हुआ था तो डेली फ़ोन करता था, दिन में 4-5 बार। तो अभी हम सुबह घर पे आराम से बैठे थे तो इनको तो हमें तो अभी पता पड़ा था रात को, तो इनको सूचना, इनका बड़ा बेटा है इंस्पेक्टर है, वो इनकम टैक्स में, बहू भी इंस्पेक्टर है। मेरी बात नहीं हुई, मुझे न्यूज़ मिली इसके बारे में कि 21 तारीख को कश्मीर घूमने गए थे और 22 तारीख को ये कांड हो गया। शादी में घूमने आए थे हम, फ्रेंड की शादी थी उनकी चंडीगढ़ में। वहाँ से शिमला होके फिर वो कश्मीर गए थे घूमने। पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत से राजस्थान समेत देश भर में उबाल है। पहलगाम में हमले को लेकर लोग सरकार से अब बदला लेने की मांग कर रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले से राजस्थान में आक्रोश की ये तस्वीर देखिए। पाली में आतंकवादी हमले में नृशंस हत्या के विरोध में पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आतंकवादी हमले में मारे गए हिंदुओं के विरोध में लाल चौक प्रताप बाजार में पाकिस्तान प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। आक्रोश की तस्वीर जैसलमेर से भी देखने को मिली। जैसलमेर में आतंकी हमले के विरोध में गाइड एसोसिएशन के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और सख्त एक्शन की मांग की। राजसमंद में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आक्रोश देखा गया। लोगों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और सरकार से कड़े एक्शन की मांग रखी। और मैं समझता हूँ कि उन परिवार में क्या गुजरी होगी जिनके आंखों के सामने परिवार का मुकेश चला गया और जो कई लोग भरते भी हैं। तो इसकी तो घोर निंदा जितनी करें उतनी कम है। हमारे पास शब्द भी नहीं है, किन शब्दों में इनकी निंदा की जाए, शब्द भी कम पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति है। इस्लामिक आतंकवादियों ने जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह सैलानियों की उनका धर्म पूछ कर हत्या की है, उसके बाद पूरे देश में रोष देखने को मिल रहा है।
सभी लोगों की सरकार से सिर्फ यही मांग है कि आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।